नाइस। व्हाट्स अप? सिर्फ मेरे को पीते हुए मत देखना, भी कॉफी ले आओ, पॉपकॉर्न ले आओ, वीडियो लंबा चलने वाला है ना। तो मैं यही सोच रहा था कि न्यू ईयर है, नया कैमरा लिया, नया एनर्जी है, नया उमंग है, बट नए प्रॉब्लम्स की तरह है। देयर इज नो कंट्रोवर्सी। 2 लाख का कैमरा लिया, तब से 2 लाख नहीं दिया मैंने किसी को। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग। मैं मतलब किसी का भी बुरा नहीं करता, मैं बस सच बोलता हूँ और उनका सच इतना है कि बुरा अपने आप हो जाता है। आई कैन नॉट हेल्प इट। तो मैं तो मतलब जाना चाहता हूँ कि मतलब प्रॉब्लम्स खुद के लिए क्रिएट करने के लिए, मतलब मैं हर सुबह को उठता हूँ। I don't want peace. I want problems always. है कि नहीं? बट डू आई केयर? नो, आई डोंट। मेरे को है ना, बहुत सारे लोगों ने ना बहुत बार ये पूछा है, मतलब ऐसा पॉइंट आउट भी किया हुआ है कि भाई आपका ये वाला जेब हमेशा ऐसा बाहर ही रहता है। सो मैं तुम लोग को इसका भी मतलब आज एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जिससे तुम्हारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये इंस्पायर्ड है हिप हॉप कल्चर से। बी बॉइंग करके एक डांस फॉर्म है हिप हॉप कल्चर का सबसे पहला डांस फॉर्म, उससे इंस्पायर्ड है। बी बॉयज यूजुअली अपने जेब ऐसा बाहर रख के डांस करते हैं। उसका मतलब ये है कि आई हैव नथिंग टू लूज, मतलब मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, मैं क्या खो। तो ये वो सिंबलाइज करता है। इट्स काफी डीप मतलब है ना। इसी तरह तुम्हारे भाई का वीडियो भी सारा डीप रहता है। कभी भी विदाउट फैक्ट, विदाउट कैलकुलेट किए तुम्हारा भाई कदम उठाता ही नहीं है, बिकॉज एवरी स्टेप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते है कि नहीं? क्लियर हुआ? लोग को एक फ्री का एजुकेशन मिल गया मेरे चैनल पे। मारो लाइक, मारो। तो आज का थंबनेल सब लोग ने देख ही लिया रहेगा। आई नो, मतलब एकदम ज्यादा एक्साइटिंग है कि ओह शिट, इज बैक विद अनदर Problems always. See, I don't plan on doing controversial things. It's just कि मैं जो भी चीज देखता हूँ, अगर मेरे को वो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे से टॉलरेट नहीं किया जा रहा है और लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो आई स्पीक अप फॉर इट। अब इसको तुम कंट्रोवर्सी में ले लो, या इसको तुम सच बोलना ले लो, या इसको तुम जो भी है उसमें काउंट करो, वो तुम्हारे ऊपर है। देखो, इट्स अ फ्री कंट्री। यू गाइज हैव फ्रीडम टू थिंक, आई हैव फ्रीडम टू स्पीक। हम दोनों में से कोई भी किसी को रोक नहीं सकते। आज का जो वीडियो है वो होगा कि मैं एक डांस वीडियो पे रिएक्ट करूंगा। डांस बोलेगा तो अपना स्पेशलिटी है, मतलब अपन जब से चड्डी नहीं पहन रहा था तभी से अपन नाच रहे। मैं सोच भी रहा था कि मतलब क्यों नहीं किया 3 साल, मतलब ये मेरा 3rd ईयर है यूट्यूब पे, अब तक मैंने क्यों नहीं किया। चलो जो भी है, देर आए दुरुस्त है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं सब लोगों के लिए क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को देखने वाली खाली डांसर पब्लिक नहीं है, अपनी नॉर्मल पब्लिक भी है, ऑफिस जाने वाली पब्लिक भी है, अलग अलग फील्ड से लोग मेरे को देखते हैं। और मैं बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूँ और अपने आप को बहुत ही हम्बल समझता हूँ कि मेरे को सब लोग देखते हैं। मम्मी, डैडी, चाचा, चाची, बच्चे, बड़े, सब लोग देखते हैं। तो उन सब लोग के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला है इंट्रो, सेकंड है मेरा रिएक्शन टुवर्ड्स द डांस वीडियो, और थर्ड होगा कंक्लूजन, या तो मैं जो भी सोचता हूँ इस बैटल के बारे में। मेक श्योर करो कि तुम लोग वीडियो लास्ट तक देखो ताकि तुम लोग को सब कुछ समझ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से हो? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे हो। बड़ा मजा आ रहा है। ये मेरे चैनल का इंट्रो था। ठीक है, मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन। ये मेरा नाम शुभांकर है। लोग मेरे को हेक्टिक के नाम से जानते हैं, मतलब वो मेरा स्टेज नेम है। मैं पिछले 10 साल से डांस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट अ डेकेड। मतलब 10 साल बहुत ज्यादा होता है किसी भी डांसर के लिए। तुम शोकेस बोलो, डन दैट। बैटल्स बोलो, डन दैट। तुम साइफर्स बोलो, डन दैट। तुम कॉल आउट्स बोलो, डन दैट। इंडिया को रिप्रेजेंट करना बोलो फॉरेन कंट्री में, डन दैट। रियलिटी शो बोलो, डन दैट। व्हाट नेक्स्ट? और क्या है? आई एम श्योर वो भी मैंने कर ही लिया होगा। मैंने अगर मेंशन नहीं किया तो शायद से मैं भूल गया है, मेरे पास टाइम का कमी है इसके लिए। बट ये मेरा स्ट्रीट क्रेडिट है, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डांसर हूँ अपने कम्युनिटी का। मैं फेमस नहीं बोलूंगा, फेमस तो मैं अलग से ही हूँ, रेप्यूटेड डांसर्स में भी काउंट होता हूँ। क्योंकि मे बी अभी जितने लोग मेरे को देख रहे हैं, उन लोग के उम्र को अगर हम 10 टाइम्स भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर ले तो उससे भी कई गुना ज्यादा बार मैं फ्लोर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुका हूं। तो मतलब मेरे पास पूरा राइट्स है कि मैं अपना ओपिनियन रखूं, अपना जजमेंट पास करूं इस पर्टिकुलर फील्ड को लेके, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। मतलब मुझको कोई रोकने वाला है नहीं। तुम मेरा एक्सपीरियंस मेरे से नहीं छीन सकते, है ना? सुन रहे हो ना? तुम नहीं कर सकते। हाँ, अभी इसके बाद लोग बोले भाई ये तो खाली ऐसा ही करता है, ये तो भाई खाली कंट्रोवर्सी करता है, इसको तो टीआरपी चाहिए, इसको तो फेम चाहिए। भाई सबको चाहिए। तुम नाच भी रहे हो उसके लिए कि सोशल मीडिया पे हर कोई एक से एक बंदा, जो लोग अगर एक भी पोस्ट करते हो तुम लोग अपने चैनल से या अपने आईडी से,
तो वो तुम टीआरपी के लिए कर रहे हो, ठीक है? तुम मानो या ना मानो, या तो मत करो। तुम ये सब चीज तभी बोल सकते हो जब तुम मतलब तुम्हारा इंटेंट, तुमने एक भी पोस्ट नहीं किया। नहीं, नाचो ना, अपने घर पे नाचो, मोहल्ले में नाचो। तुम घर पे भी नाचते हो तो भी टीआरपी के लिए, मोहल्ले में भी नाचते हो तो भी टीआरपी के लिए। मतलब आर्ट ये फील्ड ही है टीआरपी से कनेक्टेड, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे पास इतना हाई स्ट्रीट क्रेडिट है, मेरे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबको एडुकेट करूं। मैं उन लोगों को भी एडुकेट करूं जो देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए भी आवाज उठाऊं जो बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते, क्योंकि मतलब हर किसी को अपना रिलेशन मेंटेन करना है कि हाँ भाई ये तो अपना दोस्त है, कल अपन इससे मिलेंगे, कल को ये मुझे काम देगा, हम दोनों को साथ में काम करना है। मेरे में वो फियर नहीं है, मेरे को सच बोलने से डर नहीं लगता। अगर तुम गलत हो और तुम मेरे दोस्त हो तो भी मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा, तुम भी मेरे बारे में बोल सकते हो, है कि नहीं? तो अपने अंदर वो डर नहीं है, वो किसी को प्लीज करने वाला एनर्जी नहीं है, किसी के बारे में जो गलत है वो गलत है बेसिकली। और लोग दूसरी बात इसके लिए भी नहीं बोलते, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे फ्रैजाइल चीज कोई है तो वो है इंडियन डांसर्स का ईगो। फट से टूट जाता है। मेरे से पूछो, मैं भी उनमें से ही हूं ना, तो मैं बोल सकता हूँ। लोग नहीं हर्ट करना चाहते ईगो, या किसी को भी ऐसा हर्ट नहीं करना चाहते, बट गलत होते हुए देख सकते हैं और पीठ पीछे बात कर सकते हैं, तो वो चॉइस है। मैं अभी किसी को बोलता नहीं हूँ कि तुम भी मेरी तरह आके बड़बड़ बड़बड़, होता है ना, हर किसी की बस की बात नहीं होती बात करना। तो अभी लोग बोलेंगे कि भाई ये पर्सनल ग्रज उतार रहा है, ये जान के टारगेट कर रहा है, ये कर रहा है, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है। तो कि मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम सच है। बट सच के साथ साथ मैं बात तभी करता हूँ जब मेरे पास फैक्ट्स है, मेरे फैक्ट्स क्लियर है, मैं सारा सब कुछ देखकर एनालाइज करके अपना टाइम लेके बात करता हूं, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं चाहता हूं कि तुम अपना जो भी है पर्सनल चीजें या पर्सनल ग्रज मेरे अगेंस्ट, वो सब साइड में रख के वीडियो एंड तक देखो, फिर अपना ओपिनियन दो कि मैं गलत हूं या सही हूं। कमेंट्स में देना, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। मेरा पर्सनल चीज मेरा है, बट मेरा एजुकेशनल जो कंटेंट है वो तुम्हारा है, वो मैं उसको हैम्पर नहीं करने दूंगा। मैं दोनों चीज को बैलेंस करूंगा, ये मेरा वादा है कि नहीं? तो ये था अपना इंट्रो वीडियो का। लेट्स मूव अहेड विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। हम करते हैं रिएक्ट डांस वीडियो पे। तो वैसे तो मैं मतलब ऐसा डांस वीडियोस इतना ज्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एनिमेज ही इतना ज्यादा देखता हूँ। मैं मतलब वही चीज कंज्यूम करता हूँ जो मेरे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? अब इसको गलत इसमें नहीं लेना कोई भी, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। रिसेंटली मैं अपने स्टूडेंट को क्लास ले रहा था, तो यूट्यूब पे मैं गाना चलाता हूँ, तो ये वीडियो मेरे वॉल पे आया, तो मैंने उसके साथ देखा। मैंने बोला कि आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन सोशल मीडिया इन अ करेक्ट वे, बिकॉज बहुत सारी चीजें ये पूरे वीडियो में गलत हुआ है, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो दिस इज अपेरेंटली एक एग्जीबिशन बैटल है, हिप हॉप रेवोल्यूशन वॉल्यूम 2, जो 3 महीने पहले हुआ था। अहमदाबाद, मुंबई वर्सेस अहमदाबाद। बाप रे, थंबनेल बड़ा स्केरी है भाई। ये थंबनेल किसी हॉरर मूवी के इसमें लगा दो और बोल दो कि ये मूवी तुम अकेले थिएटर में देख ही नहीं पाओगे, 10 मिनट में बाहर आ जाओगे। इट्स द सेम। सॉरी, जोक्स अपार्ट। ओके, मेरे को रिएक्शन वीडियो जो है वो थोड़ा सा कट कर करके डालना पड़ेगा कॉपीराइट्स इशू की वजह से। मतलब आई एम श्योर, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को किसी को प्लीज करने के लिए जरूरत नहीं है, मतलब वो होप्स में नहीं रहना है कि कोई मेरे को काम देगा। तो अभी ये टाइम पे अपन ही खुद का बॉस है, अपन ही खुद को काम देगा, है कि नहीं? तो ये अपना काम है, तो मैं नहीं चाहता कि कॉपीराइट्स इशू आए और मैं ये वीडियो से ना कमाऊं, वो सेकेंडरी है। तो आई हैव टू कट डाउन द रिएक्शन, जंप कट्स होंगे, बट अफेक्ट नहीं होगा कंटेंट। आई मेक श्योर अफेक्ट हुआ भी तो भी मेरे को माफ करना। तुम लोग फुल वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो और मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको एनालाइज करके अपना ओपिनियन रख सकते हो। वर्क्स फॉर मी, सो लेट्स स्टार्ट। नाइस, अब तक तो नाइस है। ठीक है, उसने बैंग 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 करने का ट्राई किया बीट पे, बट वो हुआ नहीं। बट लेट्स नॉट जज द डांसिंग, वी विल जज द वाइब राइट नाउ, है कि नहीं? एग्जीबिशन बैटल है तो वाइब इज काफी अच्छा, आई मीन कॉम्पिटिटिव वाइब है। डांसर 1, आई हैव नो आइडिया कि मतलब ये जो अभी फिलहाल नाच रहा है वो कौन है, बट मैंने उसको कुछ कुछ इवेंट्स में देखा हुआ है शायद से, बट मेरे को ऐसा नाम से नहीं पता कि कौन है ये। दूसरा डांसर भी कौन है मेरे को आइडिया नहीं है।
इट्स अ गुड स्टार्ट अभी तक। दो बार रिपीट किया चीजें बट चलेगा। ओके, गुड एनर्जी दोनों के बीच में राउंड 1 में। लेट्स मूव ऑन टू राउंड 2। ओके, अगेन नो आइडिया कि कौन है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसको, बट जजिंग फ्रॉम द अपैरल ही इज वेयरिंग, ही इज ऑन अ राइट ट्रैक, मतलब अच्छी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ओके नाइस, बट आई डोंट ब्लेम हिम कि वो पूरा फुल आउट नहीं जा पा रहा, क्योंकि म्यूजिक बहुत ही ज्यादा बज रहा है ना, और इंडियन डांसर्स के लिए म्यूजिक बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हमारा लेवल वो इस पे नहीं पहुंचा है कि हम हर म्यूजिक को मूवमेंट से जस्टिफाई कर पाए, और सिंस इट्स एग्जीबिशन बैटल तो ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है कि लोग हल्के में ले रहे हैं, जैसे जान पे नहीं आया हुआ है ना अभी तक कि हाँ इस पे कैश प्राइज मिलेगा, हम जीतेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। नहीं, एग्जीबिशन बैटल है, हम लोग ऑलरेडी स्टार है, तो वो वाला एटीट्यूड थोड़ा सा अभी मेरे को लग रहा है। लेट्स सी आगे। नाइस। Okay, nice till now. Nice, अच्छा मूवमेंट है इसका। I mean, till now अभी तक का इसका बेस्ट राउंड है, क्योंकि ही इज यूजिंग टॉन्ट्स इन अ बैटल, जिसका अच्छा मार्क्स होता है। टॉन्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ नाइस थिंग कि वो सब लोगों को टारगेट कर रहा है एक एक करके, बिकॉज इट्स मुंबई वर्सेस अहमदाबाद, तो ऑल ऑफ यू गाइज आर माई ओपोनेंट। हु इज गोइंग नेक्स्ट? मैंने कुछ मिस किया क्या अभी? एक बार और देखते हैं। ओके, तो बेसिकली इतना जो हाइप हुआ, इतना जो पूरा बेसिकली इसके लिए गया क्योंकि दिस गाय इज डांसिंग ऑन म्यूजिक। और आई मीन गाइज, तुम डांसर हो, तुमने चूज किया हुआ है म्यूजिक पे नाचना, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब ये पर्टिकुलर मूव के लिए इतना ज्यादा हाइप, इतना ज्यादा पागलपंती क्यों मचाया गया है, जबकि सामने वाले का राउंड भी म्यूजिक पर ही था। उसके लिए इतना राउंड ना उसके क्रू वालों ने किया ना इन लोगों ने किया। चलो इनका मैं समझता हूँ, ये लोग ओपोनेंट्स है तो वो लोग वो एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं, बट उनके क्रू वालों ने क्यों नहीं किया पता नहीं। देखते आगे और कुछ होगा। It's been 30 seconds in his round and अब तक इंट्रो ही चल रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि आगे डांस कब होगा। कॉन्सेप्ट्स है ठीक है, बट इट लुक्स लाइक एन इंट्रोडक्शन टू योर राउंड। ओके, आई अंडरस्टैंड कि तुमको क्रम्प का के आता है, को हाउस का एच आता है और तुमको पॉपिंग का पी आता है। 5-5 सेकंड हर स्टाइल करना तुमको कहीं पर भी ऊपर नहीं लेके जाता। I mean, अगर मैं पॉपिंग अपना पूरा राउंड फुल आउट दे रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, और उसके बाद तुम मुझे पॉपिंग, लॉकिंग और हाउस भी करके बताओ, बट सिर्फ इंट्रो पे ही नाचो और 5-5 सेकंड हर चीज का बताओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर सुपीरियर टू मी। इट्स जस्ट शोज कि हाँ तुमको आता है, बट आगे क्या
आगे आगे मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि मतलब उसका क्या, ठीक है, बट व्हाट नेक्स्ट दादा, अपने को 2011 से बाहर आने का है, जिधर तुम्हारा क्वांटिटी पे काम चलता था। तुमको क्या लगता है बैटल तुम्हारे क्रू जैसा है, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, क्वालिटी मैटर ही नहीं करता? नहीं ना, अभी के टाइम पे मेरे को 3 स्टाइल का जरूरत नहीं है, एक स्टाइल का 30 सेकंड का क्वालिटी राउंड काफी है तुमको दफनाने के लिए। दादा क्या होता है, क्या सोच के बैटल में उतरता है तुम? Okay, again a concept which looks like an intro. Let's see. Let's go! थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से गया कि वापिस से हाइप इसके लिए किया गया कि बंदे ने म्यूजिक पे ट्रैवल करके थोड़ा सा आगे गया, या सच में कुछ ऐसा अजूबा हुआ जो मेरी आंखों ने देखा नहीं, मैंने शायद से आंख बंद किया होगा। समझ में थोड़ा सा नहीं आता इन लोगों का क्या चलता है, आपसी मामला इनका बहुत ऐसा थोड़ा सा है वाला। बट मैं एज अ व्यूअर मेरे को नहीं समझा कि मतलब किस लिए। मोस्ट ऑफ द राउंड इंट्रो में ही गया, हार्डली मैंने 15 सेकंड के लिए डांस देखा, और मतलब लोगों ने ऐसा चिल्लाया जैसे ये इसके बाद और कुछ हो ही नहीं सकता, ये यहाँ पर चीज खत्म हो गई। आंसर को अगर तुम लोग म्यूजिक पे नाचने के लिए हाइप करते तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को पैर मिल गया है और वो चल के दिखाया तुमको, और तुम लोग बोल रहे हो कि भाई क्या चल के दिखाया ब्रो, इससे अच्छा तो कोई चल ही नहीं सकता था ब्रो, भाई वो चल के दिखाया तुम। जो मुझको सच में नहीं समझा। मतलब देखो मेरा पर्सनल इश्यूज रहेगा, बट प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी कि मतलब ऐसा पूरे राउंड में क्या हुआ कि जो बाकी के इससे पहले वाले डांसर्स ने नहीं किया और उनको इतना हाइप नहीं मिला, ये मेरा क्वेश्चन है। अरे 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 ये व्हाइट टी शर्ट वाला क्या कर रहा है भाई? वो तुम्हारा ओपोनेंट है, यहाँ पर पूरा पॉइंट है मुंबई वर्सेस अहमदाबाद का। यहाँ पर ही तुमने बता दिया कि नहीं अभी से हम बैटल हार गए, इसके बाद तुम अहमदाबाद में लैंड हुए तब से ही तुम जीत गए हो, हमको नाचने का क्या जरूरत है? कम ऑन गाइस, मतलब रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, मैं समझता हूँ, मतलब तुम्हारा निजी रिस्पेक्ट मैं समझता हूँ, बट दैट इज सपोज टू बी ऑफ द फ्लोर नॉट ऑन द फ्लोर। मतलब हाथ जोड़ के ये करने ऐसा तो राउंड नहीं। रिस्पेक्ट दो, नाइस बताओ, बट इतना ज्यादा हाइप मत करो यार कि मतलब तुम्हारे खुद के क्रू मेंबर्स का ही मोरल डाउन हो जाए। मतलब मेरे टीम में होता ये तो मैं तो एक चाटा मार के बोलता क्या हो गया भाई, एक काम कर तू वही साइड में मुंबई में नाम लिखवा ले अपना, इधर क्यों नाच रहा है, अहमदाबाद की तरफ से क्यों नाच रहा है? माय ओपिनियन। Okay, let me state the facts straight कि now it is not a battle anymore, ठीक है? वहां पर मेरे को नहीं पता क्या डिसाइड हुआ है, क्या मेंटालिटी से लोग घर गए हैं। अब ये बैटल नहीं रहा, अब ये शोकेस में टर्न हो चुका है, क्योंकि वो ऑडियंस को देख के नाच रहा है, वो मतलब देयर इज नॉट अ मतलब एक बैटल का हीट चल दिया है अभी। श्योर हाइप का ये कल्चर क्रम से आता है, बट फिर लोगों ने वही किया ना, इन डेप्थ स्टडी नहीं किया चीजों को, जो दिखा वही उठा लिया। देयर इज अ रीजन व्हाई वी हाइप, डिटेल्ड रीजन, बट कि मतलब अगर वाइब चल दिया है तो आई डोंट ब्लेम दिस गाय। आई मीन इट जस्ट मेक मी सैड कि ये जो लड़का है, भले ही वो अच्छा डांस करता होगा, बट ये वही लड़का है जो कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले ही ये जितनी भी ऑडियंस है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ता अगर उसको चांस मिलता स्कैम करने का उनके साथ, उनका पैसा लेके उनको येड़ा बनाने का। तो आई एम सॉरी इफ आई कैन नॉट एंजॉय हिज डांसिंग पर्सनली, तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट इट इज व्हाट इट इज। मतलब नहीं कर सकता, यही तो प्रॉब्लम है ना, इंडिया का भाईचारा बहुत ज्यादा होता है, हर किसी को हर किसी से काम चाहिए होता है, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स अ फैक्ट कि किसी को किसी से काम लेने का जरूरत नहीं है। तुम किसी के वजह से नहीं यहाँ पर आए हो, तुम अपने बलबूते के वजह से यहाँ पर आए हो, तुम अगर अच्छा डांस करते हो इसके लिए तुमको काम मिलता है, कोई तुमको काम देता नहीं। हाँ चलता है, कुछ कुछ कैंप्स का चलता है दिल्ली में या अलग अलग जगह पर, बट थोड़ा सा ईमान रखना चाहिए लोग। आई कैन नॉट एंजॉय हिज राउंड, सो आई विल मूव फॉरवर्ड। मेरे को ये लड़का
बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऑफ द स्टेज ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय। ये और इसकी गर्लफ्रेंड दोनों भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। इज अ वेरी गुड डांसर, डांसर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। बट अभी कैरिड अवे हो चुका है वो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता कि अगर वो कैरिड अवे हो रहे हैं मुद्दे से, तो इट्स नॉट हिज मिस्टेक, है ना। विल ब्लेम इट ऑन समवन एल्स। वेट टिल द एंड। द हीट इज मिसिंग कि अहमदाबाद इज बेटर देन मुंबई और मुंबई इज बेटर देन अहमदाबाद, वो हीट ही मिसिंग है। तो लेट्स मूव अहेड, देखते हैं और किसी का कोई हीट लेके आता है। See, I told you there is no more heat in the battle. Now it's a showcase or a group of friends who are partying together. This guy is basically, he's a very nice guy. तुम बोल सकते हो कि one of my favorite dancers from India है, because he's got good brains. He's very intelligent when it comes to dancing and also in personal life. But एक छोटा सा ये है, जो क्योंकि since मैं उसको personally जानता हूँ, I hope कि वो अपना intelligence अपने आसपास के लोगों के खिलाफ भी use करे, क्योंकि even if he is your teacher, he doesn't have the right to mess things around in your crew, है कि नहीं? You know what I'm talking about. It just hurts me and it is sad to watch कि इतना ज़्यादा अच्छा dancer doesn't have the balls to speak against the wrong, क्योंकि मे बी उसको अगर वो बोलेगा तो उसका फ़ायदा निकल जाएगा, but that is in turn comes back to whatever you can assume. No heat, मैं गाना सच में कुक्कू कुक्कू बज रहा है बैटल में, या मेरे को सुनाई दे रहा है, या मैं थोड़ा सा मतलब मंद हो चुका हूँ इतना सब कुछ देखते हुए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्योंकि अगर बैटल में डीजे मतलब क्या कर रहा है तू, क्या वॉशरूम में बैठा है तू, हाँ अपने मन से गाना लगाएगा? या फिर मैं तेरे को ब्लेम नहीं, मैं डीजे को ब्लेम नहीं करता, उसने देखा कि हाँ आगे डांसर्स लोग पार्टी कर रहे हैं, चलो मैं भी अपना फेवरेट गाना बजा दे। मेरे को आज पूरे दिन में कुक्कू कुक्कू सुनने को बहुत मजा आ रहा था, तो मैं बजा के नाचता हूँ, मैं खुद ही नाचता हूँ, बाढ़ में गए डांस। आई डोंट ब्लेम द डीजे फॉर ये, अगर उसको दिखेगा कि डांसर्स हीट पे नाच रहे, क्योंकि डीजेस डांसर्स वाइब के अकॉर्डिंग म्यूजिक चेंज करते हैं। द सॉन्ग सिलेक्शन फ्रॉम द डीजे इटसेल्फ स्टेट्स की मत बैटल वाला वो हीट निकल चुका है। Can we skip to the good part? I rather watch someone shit instead of watching her dancing, क्योंकि apparently I don't want कि वीडियो में इसको मेंशन करने की वजह से my mom gets a police call again। यार मेरे डांसिंग के ऊपर ओपिनियन पास किया, आंटी आपके बेटे को मैं जेल में भेजूंगी। If you don't know what I'm talking about, you need to go through my videos and तुमको ये लड़की का हिस्ट्री पता चलेगा। तो we'll just Skip to the good part. क्योंकि वो वैक ही होने वाला है। I mean to be very honest, मेरा देखने का और मन नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि मतलब आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बट स्टिल टू पे रिस्पेक्ट, और कोई अगर डांस कर रहा है तो मैं देख लेता हूँ जस्ट टू पे रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे को पता है कि ऑलरेडी बैटल वाइब निकल चुका है। इस चीज के लिए मैं ये वीडियो देखना चाहूंगा, वो चीज का मतबल ही चल दिया है बहुत पहले किसी के साथ, तो इट्स नो यूज, बट स्टिल आई विल वॉच। This guy is wonderful. I mean, wonderful dancer. Also, उसका जो style है, it's very कि I want to fight for my rights, वो वाला dance form है। तो he is naturally, I love this guy. Okay, like I said, lost purpose. It's a party, it's no more a battle, guys.
उसको फर्क नहीं पड़ता है बैटल से, वो अपना वीडियो कंटेंट निकालने के लिए कैमरे में देख के नाच रहा है ताकि उसको एक रील या एक राउंड मिल जाए इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, होपिंग कि ओके like I said, the guy is shouting Rasta is a club in Bandra and I know the history about Rasta. Rasta is where you guys party. तो मतलब जितना भी मैं बोल रहा था कि lost purpose है battle का guys, it was not me. It was not me, not my personal grudge, not my personal thing. It is them guys. I am talking with facts. Now you see, the guy is encouraging him to dance like he is in a party or not to dance like he is in a battle. That's Don't do that. Do that at home. तो जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि नहीं है यार, मतलब तुम्हारा भाई विदाउट फैक्ट्स के बात करता ही नहीं है, ठीक है। अब नाउ वी मूव अहेड टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो जिसको बोलते हैं कंक्लूजन और व्हाट आई थिंक अबाउट द वीडियो। आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर फॉर द व्यूअर्स, क्योंकि व्यूअर मैं सबको काउंट कर रहा हूँ। अगर तुमने YouTube पे वीडियो डाला तो मैं भी एक व्यूअर हूँ। मैं अगर कोई इवेंट में जा रहा हूँ ये सोच के, फ्लायर में ये सोच के कि हाँ मुंबई वर्सेस अहमदाबाद बैटल होने वाला है, तो मेरे को बैटल देखने मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा। और अगर तुम ये देते हो पर्पस ही तुम मार दे रहे हो, बीइंग अ स्ट्रीट डांसर योर सेल्फ, यू ऑल नो कि मतलब स्ट्रीट में बैटल्स का इतना ज्यादा अहमियत है। तो इफ यू गिव योर व्यूअर्स दिस, it's very unfair from the viewer's part. The title of the video mentions exhibition battle. Let me emphasize on exhibition battle. Not a cipher, not a session, not a showcase. So I, as a viewer, I expect कि मेरे को battle दिखना चाहिए, ना कि उसके लिए पैसा दे ही नहीं रहा हूँ, है ना। अब व्हाट इज अ साइफर? साइफर इज अ सर्कल, मैं तुम लोग को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स अ सर्कल जहां पर लोग आके बस नाचते हैं, अपने मन के हिसाब से नाच के चले जाते हैं। उसमें कोई जजमेंट नहीं होता, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, बस तुम आओ, नाचो, पार्टी करो, हैव अ गुड टाइम एंड गो। बट टाइटल सेज एग्जीबिशन बैटल, बट सो आई वांट टू सी अ बैटल, है ना। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुंबई वर्सेस अहमदाबाद। व्हेन यू पोस्ट समथिंग लाइक दिस, तो नाउ अभी लोग बोलेंगे कि भाई तू तो हर चीज को लेके पकड़ के बोल रहा है, तू ये बोल ही नहीं सकता, इतना तो चलता है। बोलता हूँ इतना नहीं चलता है। यही चीजों के वजह से तो आगे का फ्यूचर जनरेशन हमारा खराब होने वाला है कि उनको बैटल लगेगा कि हाँ बैटल मतलब तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे गले में ही हाथ डाल के नाच लेता हूँ, भाई मैं तेरे गोदी में नाच लेता हूँ ना ब्रो। बैटल ही तो है, तू जीते मैं जीते क्या फर्क पड़ता है। नहीं, देखो हमारे जितने भी फ्यूचर जनरेशन है उनको लगेगा, वो लोग है ना बैग में एक पैंट लेके आएंगे, बैटल के टाइम पे दोनों एक दूसरे को बोलेंगे मैं एक पैर में पैर डालता हूं, तू वही पैंट के दूसरे पैर में तू पैर डाल, और दोनों साथ में नाचते एक ही पैंट पहन के। भाई मजा, बहुत मजा आता है देख करके। बैटल इज सपोज टू बी अ बैटल। अभी हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बैटल करने का। इट इज सपोज टू प्रूव अ पॉइंट, हु इज बेटर, आई एम बेटर देन यू, यू आर बेटर देन मी। मेरे को एक विनर देखना है कि अभी ये मोमेंट के लिए कौन विनर है। और जब तुम एक टाइटल में डालते हो अहमदाबाद वर्सेस मुंबई, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि तुम आप स्टेट्स में आपस को भिड़ा रहे हो। इट्स लाइक IPL और एनी क्रिकेट मैच। मतलब ये सोचो कि इंडिया पाकिस्तान जाके हाँ भाई मस्त ऐसा अंडर आर्म में फेंक रहा है, भाई तू 6 मार लेना, भाई तू मारना, अभी तेरा चांस है, तू मारना 6। नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो सिमिलरली यहां पर भी पॉसिबल नहीं है और इसको लेट गो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्रिकेटर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपस में। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी फ्रेंड्स ही है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। हमको ऐसा रहता है कि भाई भिड़ना चाहिए, जीतना चाहिए, जीतना चाहिए, बट उन लोग के लिए वैसा ही है कि तू जीते मैं जीतू, फर्क नहीं पड़ता। वी आर फ्रेंड्स एंड विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर। तो क्या वो लोग फील्ड पे भी वैसे ही ये दिखाए? नहीं, व्हेन यू कम ऑन द फील्ड और व्हेन यू कम ऑन अ स्टेज, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको देख के बच्चे लोग सीखने वाले। सो नाउ यू नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। इससे आता हूं कि मेरे को देखना है कि मुंबई अच्छा है या अहमदाबाद अच्छा है। अहमदाबाद वाले बताया कि तुम ऑलरेडी विनर हो भाई, तुम तो लेजेंड हो, और मुंबई वाले बोल रहे कि हाँ भाई हमको पता है हम लेजेंड है, और वैसे ही नाच के गए सब। कहाँ है बैटल? बैटल इज सपोज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, है ना। अगर तुम मेरे को बोल रहे हो कि भाई यही तो उनका बेस्ट है, तो आई एम वेरी सॉरी। ऐसा निकल गई आज मैं मरी जाऊंगा, भगवान बचावे। नाउ विल टॉक अबाउट कि कहां से ये चीज चालू हुआ। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अभिषेक दास का राउंड, ठीक है, जहां पर उसको फोकट हाइप दिया। आई थिंक पर्सनली दिस गाय हैज अ lot of history from losing a battle against Elvis to losing his confidence and never getting down in the battle, but फिर भी street cred लेने का, to betraying your own crew in its very crucial moment just because
you don't like the costume. Yes, you heard me right. Just because उसको costume नहीं पसंद है, उसका पेट दिखता है, इसके वजह से उसने क्रू को पूरा बिट्रे किया और वो कभी वो डांस प्लस के सीजन में आया ही नहीं, ना एक्ट को देखने आया ना कुछ करने आया। तो नाउ जब वो पूरा स्ट्रीट कम्युनिटी को बर्बाद कर रहा है, आई मीन नो मेरे को नहीं पता कि एग्जीबिशन बैटल में किसने बुलाया। लाइक एग्जीबिशन बैटल इज सपोज टू बी द हाईलाइट ऑफ द इवेंट, अ शो स्टॉपर। तो तुम किस इससे इसको बुला रहे हो बैटल में? आई मीन ब्रो, तुम ठीक है ना, तुम अपने क्लास में स्टूडेंट्स को ड्रम बजाना सिखा रहे हो डांस के नाम पे, वहां पर तुम सिखाओ ना, वहां पर तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई मीन वो तुम्हारा पर्सनल क्लास है, अब स्टूडेंट ही पैसा दे रहे हैं तुमको डांस के नाम पे ड्रम सीखने का, तो वो उनका पर्सनल चॉइस है, उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता ना, और ना मैं उस पर आवाज उठा सकता हूँ। बट दिस इज अ कम्युनिटी थिंग, यू कैन नॉट फक इट अप ना। अभी लोग बोलेंगे कि अरे भाई सबको सीखने का चांस मिलता है, सबको ये करने का चांस मिलता है, सबको ये वो ग्रो होने का चांस देना चाहिए, तू क्या ऐसा चढ़ रहा है? तो बैटल्स में उतरने दो ना, पार्टिसिपेट करने दो, है ना, उसके लिए चांसेस है ना। सीखना ही है तो हर किसी का सेम प्रोसेस है, प्री सिलेक्शन दो, टॉप 16 में सिलेक्ट हो, टॉप 8 जाओ, टॉप 4 एक्सपीरियंस लो, दिल खोल के लो। मैंने भी वैसे लिया है। आज अगर कोई मुझे बैटल्स में बुलाएगा एग्जीबिशन बैटल करने के लिए, तो इसके लिए नहीं बुलाएगा क्योंकि मैंने एक क्रू खड़ा किया है जिसने खुद के नाम पे नाम बनाया, बट नाम मेरा हुआ। ऐसा मेरे को अगर कोई बुलाता तो मेरे को खुद को शर्म होना चाहिए कि मैं खुद से मना कर दूं, बट स्टार्ट से मैंने देखा है इसके लिए। तो आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, आई डोंट अग्री कि कहीं पर भी कोई भी बैटल्स में किसी भी पार्टिसिपेंट को विदाउट स्ट्रीट क्रेडिट के बुलाना चाहिए। इट्स वेरी अनफेयर फॉर द पीपल हु हैव वर्कड वेरी हार्ड ओवर द इयर्स, और तुम उनको नहीं बुला के यहाँ पर बुला रहे हो। जिस तरीके का माहौल बन गया था उसके हिसाब से तो सारे डांसर्स को आने दो, सारे अहमदाबाद के जितने भी डांसर्स स्टूडियो में मौजूद थे, या सारे मुंबई के डांसर्स जितने भी स्टूडियो में मौजूद थे, सबको उतरने का टाइम दो। साइफर ही तो हो रहा था, पार्टी तो हो रहा था, उनको क्यों बिठा के रखा है? ये क्या अलग ही सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी तुम लोग ने क्रिएट कर दिया। ये एकदम क्लासेस चीज है कि भाई है ऐसा है, हमको एग्जीबिशन बैटल बुलाया क्योंकि हम है, क्या है, क्यों नहीं बाकी लोगों को उतरने को मिला, इज माई क्वेश्चन, है ना। तो ऑर्गेनाइजर्स को थोड़ा सा ये सब दिमाग में रख के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग देख रहे हैं, बच्चे लोग सीखना चाहते हैं, वो लोग को क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मतलब कुछ किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ही नहीं। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट कि उनको क्यों बुलाया गया है। दूसरी बात, उनके वजह से पूरा वाइब खराब हुआ, ठीक है, उनके राउंड को मैं ब्लेम करूंगा। अगर वो राउंड शायद से तुम शोकेस में देते तो भी मैं एंजॉय नहीं करता, बट लोग एंजॉय करते तो तुम शोकेस कर सकते हो उसको लेके। दूसरी बात, मैं ब्लेम करना चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो लोग हाइप कर रहे थे, यू गाइस रियली नीड टू स्टेप अप योर गेम, है ना। डोंट हाइप समवन बिकॉज ही इज एन ओजी, नो, हाइप देम बिकॉज ही इज स्किलफुल, और दिस सेम गोज टू एवरीवन इंक्लूडिंग मी। ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक इफ यू गाइज कि ये एक पर्सनल अटैक है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट्स के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, या भाई अपने टीचर के बारे में कैसे बात कर रहा है, ये कर रहा है, तो लेट मी बी क्लियर, अभिषेक दास कभी भी मेरा टीचर था नहीं। मैं चालू किया ब्रेकिंग से, तभी वो उसके यहाँ पर जो लड़की का नाम है उसके पीछे बिजी था, तो मैंने अपने सीनियर से सीखा हुआ, जीतू, स्वप्निल, अकी और जितने भी एक्स क्रू मेंबर है एकदम पहले का। फिर मैंने क्रम्प चालू किया, क्रम्प मैंने यूट्यूब से सीखा है, और जब मैंने क्रम्प चालू किया तभी वो बिजी था मेरे साथ compete करने में। तो आई डोंट थिंक कि वो कभी भी मेरा टीचर था। आई मीन ही वॉज ऑलवेज दैट पर्सन जो मेरे से उम्र में बड़ा था क्रू में सबसे। तो ये इक्वेशन है ना, और ये फैक्ट है। आई मीन लोग अभी इसको किस तरीके से लेंगे उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीज अपन साइड में रख के अगर वीडियो के मुद्दे के ऊपर अपन ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। लोगों को एजुकेट करना है, तो वही है यार। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ये मेरा ओपिनियन था डांस बैटल को लेके, रिएक्शन था, फाइनली मैंने कर दिया। 2-3 लोगों ने मेरे को बोला था कि डांस बैटल्स पे रिएक्ट करो, तो तुम लोग को आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो, तुम लोग को वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो, तुम लोग को वीडियो ट्रिगरिंग लगा हो, जैसा भी लगा हो। डू आई केयर? नो। क्यों? बिकॉज आई हैव नथिंग टू लूज, आई हैव नो वन टू प्लीज, है ना। वही है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियन, है ना। मैं सारे ओजीज को भी कॉल आउट कर रहा हूँ, लेट मी नो कि मैंने सही बोला है या नहीं बोला है। मतलब ठीक है यार, ठीक है, तुम लोग को रिलेशन मेंटेन करना है तुम लोग करो यार, बट उसके चक्कर में बच्चे लोग को मत बिगाड़ो, ये तुम लोग को भी पता है कि नहीं। तो जैसे मैंने आवाज उठाया, जैसे मैंने राइट और रॉन्ग का ये किया, तुम भी अपना अगर ओपिनियन डालोगे तो कमेंट्स में बच्चे लोग को पढ़ के थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लूजर्स की तरह खाली वीडियो देख के निकल मत जाओ। अगर निकल भी रहे हो तो एक फेवर करो, पूरा ऐड देख के निकलो, फोकट में मत निकलो स्किप कर करके,
है ना, कुछ तो भला करो, लोगों का नहीं तो मेरा ही तो भला करो। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करने का, तुम लोगों को करने का लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, सब लोग के लिए कमेंट करने का ये है। तुम लोग को अगर नया लगा कि ओ ऐसा होता है बैटल, वैसा होता है बैटल, इफ यू वांट मी टू स्पीक मोर अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स, शेयर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डांसर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो हर किसी के लिए। अगर तुम व्यूअर भी हो तो तुमको पता होना चाहिए तुम क्या देख रहे हो। अगर तुम किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो तो यू शुड नो कि प्रोडक्ट क्या है। मुफ्त में खाली जाके खड़े मत हो जाओ, चिल्लाने मत लगो भीड़ में, है कि नहीं। तो शेयर विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सीखने ही मिल रहा है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी को जानो या नहीं जानो, या तुमको डांसिंग के सीन के बारे में पता चले। मे बी ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मेरे को एडिट करने में मेरी फटे जाने वाली है। ऑल सी यू गाइज वेरी सून, ठीक है, बाय, पीस। नाचती है ये लड़की, इससे गंदा मैंने कभी किसी को नाचते हुए देखा ही नहीं है। आई थिंक अगली फेट में से फेट निकल देना चाहिए, खाली अगली रखना चाहिए, प्रिंसेस अगली। नॉट बाय अपीयरेंस, फ्रॉम द इनसाइड पीपल आर अगली, नॉट बाय फेस, व्हाट्स behind the face, the mask when they remove, they are ugly as fuck, and you are ugly as fuck inside.